कानून व्यवस्था, ये हम सब जानते हैं किस तरह से गुंडा राज होता था और उसको राम राज्य बनाया तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया। वर्दी आजम खां की भैंसे ढूंढने तो जा सकती थी, लेकिन महिला की अस्मिता के लिए खड़ी नहीं हो पाती। इसमें वर्दी का दोष नहीं था, हुक्म ऊपर से आता था। जो नेता जेल में है वो अपने जूते साफ करवाते थे, आज वर्दी का रसूख देखिए। वर्दी का रसूख ये है, जिनको ये बड़ा डॉन, माफिया, बाहुबली कहते थे, आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है इन अपराधियों की। और जब ये बात उठा रहा हूं, दाऊद अहमद, खबर आई है कि सपा इनको टिकट दे रही है। इनको टिकट दिया है जिनकी 100 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति पे बुलडोजर चलाया, गिराई गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। संदेश साफ है, एक तरफ अवैध संपत्ति रखने वाले कानून के तहत उन पे कार्रवाई होगी, और दूसरी तरफ सपा की पंचर साइकिल पे जो अपराधी बैठे हैं उनको कहा जा रहा है चिंता ना करना, हम तुम्हारे पीछे खड़े। और इसी तरह से हम सब ने देखा, बोटी बोटी कर देंगे, सपा में एंट्री हो जाती है। हमने ये भी देखा, जो पलायन करा रहे थे कैराना में, जो ये कह रहे थे कि एक धर्म विशेष के लोगों से कुछ मत लेना, उनको टिकट कौन देता है? समाजवादी पार्टी। और ये कोई नहीं भूलेगा किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगे हुए। ये वो दाग है जो उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पर लगाया गया। और ये दंगे वो दंगे थे जिसमें जाट समुदाय को भारी ठेस लगी। ठेस क्यों लगी मैं बताता हूं। घर की महिलाओं के साथ दुराचार हो, गलत व्यवहार हो, आरोपी पकड़ा जाए, पुलिस पकड़ ले, सपा के मंत्री फोन करके कहते हैं छोड़ दो, क्योंकि जो अपराधी हैं वो तो हमारे धर्म के हैं। और सबसे ज्यादा दुख की बात है, अपराधी अपराधी होता है। मौलाना नजीर थे, उनको चार्टर्ड प्लेन भेजा गया लखनऊ से। चार्टर्ड प्लेन में बैठ के आए और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उनको कालिदास पार्क बुलाया गया और वहां बातचीत हुई। आज ये गर्व से कह सकते हैं, कानून का डर है, वर्दी का रसूख है। जो भय का वातावरण था उत्तर प्रदेश में, उसको खत्म किया है और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में दंगा कर सके। ये बदलाव आया और उत्तर प्रदेश इस बदलाव का साक्षी है। एक बात बड़ी प्रमुखता से मैं और उठाऊंगा, कोई विपत्ति आए, महामारी आए, तो ये परीक्षा होती है मुख्यमंत्री की। जब
उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगे हुए 65,000 हमारे भाई बहन बच्चे सर्दी के दिनों में टेंट के नीचे थे, पलायन हो रहा था। और एक मुख्यमंत्री का दायित्व तो यह है कि दुख बांटे, सुनिश्चित करे कि जो पीड़ित परिवार है वो घर जा सके। लेकिन उस वक्त अखिलेश यादव जी सफाई महोत्सव में आनंद ले रहे थे और इसके विपरीत कोविड की महामारी आती है। उत्तर प्रदेश के कर्मठ कर्तव्य परायण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये सुनिश्चित करते हैं कि हर घर तक मुफ्त में। और यहां पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया को सुन रहे थे आप, जिन्होंने यह दावा किया है कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार ही आएगी। अब आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीसी कैडेट के कार्यक्रम में शामिल हुए। Parade Commander, Senior Under Officer Jitesh Singh Dingar, करियप्पा ग्राउंड की ये तस्वीरें हैं to inspect जहां the पर Guard परेड of की Honor. सलामी ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। The Guard of और Honor आज is being presented by प्रधानमंत्री 4 नरेंद्र मोदी contingents of की the जो National वेशभूषा Cadet है, Corps and is being वो led by एनसीसी Senior Under को Officer समर्पित है। Jitesh आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, उन्होंने of the पगड़ी लगा Maharashtra रखी है। Directorate. The Prime Minister is piloted on the left by Senior Under Officer Anchani Hira Barua from the Northeast Directorate, and on the right by Senior Under Officer Nancy Subriya from the Jammu and Kashmir Ladakh Directorate. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। एनसीसी के तीनों विंग्स और छात्राओं का विंग यहां पर उपस्थित। छात्राओं के सेना विंग का नेतृत्व महाराष्ट्र निदेशालय की सीनियर अंडर ऑफिसर सोनाली विकास पाटिल द्वारा किया जा रहा है। नौसेना के दल का नेतृत्व राजस्थान निदेशालय के कैडेट शिंबूराम चौधरी कर रहे हैं। वायुसेना के दल का नेतृत्व महाराष्ट्र निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर राघवेंद्र सिंह द्वारा और सेना के दस्ते का नेतृत्व राजस्थान निदेशालय के जूनियर अंडर ऑफिसर युवराज सिंह द्वारा किया जा रहा है। The Guard of Honor is accompanied by military brass band of the Corps of Military Police and Naval Band led by Bandmaster Subedar Major L.D. Mahapatra. The Honorable Prime Minister being escorted to the saluting days. प्रधानमंत्री रैली की भव्यता, संस्कृति, संस्कार और राष्ट्रीय युवा शक्ति के परिचय का अवलोकन। और ये दिल्ली की आपको करियप्पा ग्राउंड की सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीसी कैडेट के कार्यक्रम में शामिल हुए, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और अब बात करेंगे पश्चिम विजय का बीजेपी प्लान। बरेली में आज हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, जो कि आज बरेली से चुनाव की हुंकार भरेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बरेली दौरा है। फरीदपुर में जेपी नड्डा करेंगे क्षेत्र में जनसंपर्क। बरेली में आज जेपी नड्डा की हुंकार। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बरेली दौरा है। 2 बजे हेलीकॉप्टर से उतरेंगे जेपी नड्डा। बरेली में आज नड्डा की हुंकार। बीजेपी विधायक श्याम बिहारी लाल के साथ जनसंपर्क करेंगे जेपी नड्डा। आज रात बरेली में ही रुकेंगे जेपी नड्डा और शनिवार को भोजीपुरा में करेंगे जनसंपर्क। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण में चुनाव होने हैं।
इसलिए पूरे इलाके में सियासत भी गरमाई हुई है। ये पूरा इलाका किसान आंदोलन की वजह से प्रभावित रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए इस बार यहां से राहें आसान नहीं होने वाली हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब भी बात आती है तो जाट और मुसलमानों की जरूर बात की जाती है, क्योंकि दोनों की आबादी यहां अच्छी खासी है। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह मथुरा दौरे पर रहे और इसके साथ ही पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी मथुरा तो जेपी नड्डा बरेली में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। आगरा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अलीगढ़ में दिनेश शर्मा कमान साध रहे हैं। आपको बता दें, ये सभी बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं। बरेली में आज जेपी नड्डा भरेंगे हुंकार, तो वहीं मथुरा में अमित शाह और आगरा में केशव प्रसाद मौर्य और अलीगढ़ में दिनेश शर्मा और मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू शर्मा मेरठ से लाइव जुड़ चुके हैं। रामानुजानंद संवाददाता हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि शाहजहांपुर से हैं। शानू कुमार संवाददाता बरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आऊंगी राजू आपके पास। मेरठ की अगर हम बात करें तो आज जेपी नड्डा का मेरठ दौरा है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? मैं आपको बता दूं मैडम कि 12:30 बजे का समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है। वो सबसे पहले पुलिस लाइन पे आए हेलीकॉप्टर जी, सबसे पहले 12:30 बजे वो पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर से आएंगे। वहां से काटवाड़ा जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए जिला अस्पताल पहुंचेंगे और यहाँ पर कोविड वार्ड का निरीक्षण करेंगे। ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया उसका निरीक्षण करेंगे। साथ ही स्वास्थ्य संबंधित सभी जो योजनाएं हैं उससे संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। जी मैडम। शानू हमारे साथ जुड़े हुए हैं बरेली से। शानू, बरेली में आज जेपी नड्डा का दौरा है, जनसंपर्क करेंगे, क्या कुछ जानकारी है उसको लेकर? देखिए, ऐसे आज भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा आज बरेली पहुंचेंगे। करीब 2 बजे का उनका बरेली आगमन है। हेलीकॉप्टर से फरीदपुर के जो एक निजी स्कूल है वहां पर हेलीपैड बनाया गया है, वहीं पर उनका हेलीकॉप्टर प्रस्थान करेगा। उसके बाद जेपी नड्डा और जो भारतीय जनता पार्टी के जो फरीदपुर विधानसभा के विधायक है और प्रत्याशी भी है 2022 के चुनाव के लिए, उनके साथ वो डोर टू डोर प्रचार करेंगे और तमाम उन मुद्दों पर शाम के टाइम संगठनात्मक बैठक करेंगे। इन्वर्टीज विश्वविद्यालय है वहां पर जाकर के सभी जो भारतीय जनता पार्टी के बरेली के मुख्य पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक होगी और बैठक के बाद बरेली में ही आज उनका प्रस्थान भी होगा और रात को आज वो बरेली में ही रुकेंगे। हालांकि सुबह बरेली में उनका 2 दिन का दौरा बताया जा रहा है, क्योंकि कल सुबह के टाइम बरेली के जो महानगर इलाका है भोजीपुरा विधानसभा है वहां पर ही वो डोर टू डोर प्रचार करेंगे और महानगर स्थित एक बाबा हनुमान बाबा का एक मंदिर है वहां पर वो आशीर्वाद लेने के बाद ही भोजीपुरा के लिए रवाना होंगे। जी हमारे संवाददाता रामानुज आनंद शाहजहांपुर से जुड़ चुके हैं। रामानुज, आज शाहजहांपुर में भी दौरा है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी, ऐसे आपको बता दें कि शाहजहांपुर में जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम लगा हुआ है। शाहजहांपुर की सदर सीट पर सुरेश खन्ना जी जो कि 8 बार विधायक रह चुके हैं, उनको कार्यक्रम को लेके उनके डोर टू डोर कैंपेन चलाया जाएगा, जिसके लिए जेपी नड्डा जी आज लगभग 12:30 बजे के आसपास यहाँ शाहजहांपुर में आएंगे। इसके अलावा सबसे पहले जो है वो भाजपा कार्यालय पर पहुंचेंगे लगभग 1:30 बजे के आसपास, जहां कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। उसके अलावा उसके बाद में लगभग 2:30 बजे 3 बजे के आसपास जो है वो उनका गांधी भवन में आम जनता को, कुछ चुनिंदा लोग होंगे जो भी, उनको संबोधित भी करेंगे। जी राजू, आपसे जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब तक मेरठ पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर और तैयारियां किस तरीके से की गई? मैं आपको तैयारियां पूरी यहाँ पर की गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सबसे पहले जिला अस्पताल जो है यहाँ निरीक्षण करेंगे, कोविड वार्ड का निरीक्षण करेंगे और जो ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया है उसका भी निरीक्षण करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी का जो शासन द्वारा बताया गया है वो 12:30 बजे का है। 12:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिला अस्पताल पर पहुंचेंगे। जी शानू, अगर हम बात करें जनसंपर्क की तो 2 दिवसीय दौरे पर हैं यहाँ पर बरेली में, क्या कुछ जानकारी है तैयारियों को लेकर भी? और चूंकि यहाँ पर राहें आसान नहीं नजर आने वाली है, जिस तरीके से भाजपा को पश्चिमी यूपी को साधने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ रही। देखिए, ऐसी बिल्कुल साफ तौर पर से जाहिर है, भारतीय जनता पार्टी ने जब स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी उसमें जेपी नड्डा का दूसरा नाम था। हालांकि इससे पहले कुछ दिन, 1 हफ्ते पहले की बात करें तब भी जेपी नड्डा आगरा के बाद बरेली आना था, लेकिन बरेली उनका अचानक से प्रोग्राम
कैंसिल हुआ। तो कहीं ना कहीं बरेली की जो विधानसभाएं हैं, 9 विधानसभाएं हैं और सत्ता का इधर गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार जब समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए तो कहीं ना कहीं दमखम एक देखा जाएगा कि जो कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई इस बार सिर्फ सपा की बरेली में मानी जा रही है। और इसी को लेकर के अभी तक कोई भी जो राष्ट्र का नेता हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा अधिकारी हो वो बरेली नहीं पहुंचा। इसी सब चीजों को लेकर के जेपी नड्डा का पहला दौरा था वो कैंसिल हुआ। लेकिन आज जो दौरा माना जा रहा है, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, वो कहीं ना कहीं संपन्न होगा। और संपन्न होने के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा आज बरेली की जनता को रिझाएंगे, फरीदपुर की विधानसभा को रिझाएंगे और डोर टू डोर कैंपेन करने जो भोजीपुरा भी पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका फर्क जो है चुनाव में देखने को मिलेगा। क्योंकि चुनाव नजदीक है, तमाम वो वादे थे, तमाम वो बातें थी, वो आज जेपी नड्डा से रूबरू होंगी। लेकिन कोविड का भी ध्यान रखा जाएगा। जिस तरीके से जिलाधिकारी का इसमें सूचना विभाग की तरफ से या फिर चुनाव आयोग की तरफ से जो नियम आए थे उनका भी कहीं ना कहीं ख्याल रखना होगा। लेकिन जो फरीदपुर की गलियां हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक खतरा भी सामने कोरोना का देखने को मिलेगा। जी, अजेंद्र चौहान भी हमारे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगरा दौरा है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी, जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, सभी नेता, सभी मंत्री या मुख्यमंत्री सभी दौरे पर हैं। और उसी तरह से आज आगरा में, आगरा के छावनी विधानसभा और आगरा एहतमादपुर विधानसभा से प्रत्याशी डॉक्टर धर्मपाल के पक्ष में वो डोर टू डोर यहाँ पर वोट मांगेंगे और उसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे जो कि एहतमादपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक है, पहले से ही राज्य मंत्री डॉक्टर जी.एस. धर्मेश, उनके पक्ष में यहाँ डोर टू डोर कैंपेनिंग की जाएगी और उसके बाद वहाँ भी एक जनसभा की जाएगी। आने की अगर हम उनकी बात करते हैं तो तकरीबन 1 बजे का टाइम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बताया जा रहा है। जनसभा में अभी से ही लोगों का आना शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ चुनाव है एहतमादपुर विधानसभा की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर पहले विधायक थे यहाँ पर जो विधायक थे वो रामप्रताप चौहान थे, उनकी जगह पर अब डॉक्टर धर्मपाल सिंह को यहाँ से चुनाव लड़ाया जा रहा है और उन्हीं के लिए यहाँ पर केशव मौर्य आ रहे हैं। और आने की अगर सुरक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पर तमाम पुलिस की सुरक्षा की जांच चौकस व्यवस्था की गई है। वहीं प्रशासन की ओर से नियमों का पालन किया जाए। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? अजेंद्र, कोविड प्रोटोकॉल को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई? देखिए, अगर कोविड प्रोटोकॉल की हम बात करते हैं तो जिस तरह से यहाँ कोविड के नियमों का पालन कराने की बात प्रशासन द्वारा की गई है, लेकिन यहाँ पर तमाम लोग बिना मास्क के देखे जा रहे हैं। चाहे दोनों ही जगह की हम बात कर लेते हैं, बिना मास्क के तमाम भीड़ यहाँ पर देखी जाती है। तो भीड़ है वो ज्यादा है, कहीं ना कहीं एक नुकसान की बात है। लेकिन अभी ये चुनाव में कोरोना एक तरफ रख दिया गया है, क्योंकि अगर सिर्फ लोगों को नजर आ रहा है तो चुनाव नजर आ रहा है, रैलियां नजर आ रही हैं, जनसभाएं नजर आ रही हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर हम नेताओं की बात कर लेते हैं तो नेता भी इस बात से अछूते नहीं है। तमाम यहाँ देखा गया कि तमाम भीड़ यहाँ पर हजारों की भीड़ बुलाई जाती है, किसी भी जगह पर यहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं, चाहे वो पार्टी को वो जनसभा अपनी जो रैलियां निकालते हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग डेली सभी जो प्रत्याशी हैं वो कर रहे हैं। वहां पर कोई भी कोविड नियमों का पालन नहीं हो रहा है। बिना मास्क के यहाँ जो प्रत्याशी हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो, बिना मास्क के तमाम यहाँ देखे जा रहे हैं। उनके साथ 5 लोगों की अनुमति दी गई है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में यहाँ भीड़ चलती है। तो दरकिनार कर दिया गया है यहाँ कोविड के नियमों को। प्रशासन ने अपनी आंखें बंद करनी है और आंखें बंद करना लाजमी है। ठीक है अजेंद्र, शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता रामानुज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। रामानुज, अगर कोविड प्रोटोकॉल की बात करें तो वहां पर कोविड प्रोटोकॉल के लिए किस तरीके से तैयारियां की गई? जैसे आपको बता दें कि प्रशासन लगातार कोविड के नियमों का पालन करने की बात कर रहा है। तो प्रशासन के हिसाब से लगातार जो है बैठक में भी कोविड प्रोटोकॉल किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कहीं भी कोविड प्रोटोकॉल जैसी कोई भी बात सामने नहीं आ रही है। जत्थे भीड़ कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे हैं और बैठने के लिए वैसे तो अलग अलग स्थान बनाए गए हैं, लेकिन कोई भी कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से कोई पालन होता नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बता दें आपको कि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी दौरा है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी दौरा है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी आज दौरा है और पश्चिमी यूपी को साधने की पूरी कोशिश कर रही है भाजपा। बरेली में जेपी नड्डा का दौरा है, मथुरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था, आगरा में केशव प्रसाद मौर्य, मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अलीगढ़ में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। और राजनीति में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे अखिलेश जैन की चुनावी ताल।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तह। जनता के मुद्दों से रास्ता है हमारा, आईना सच का दिखाना जज्बा है हमारा। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। हर तरफ है सियासत का नजारा, तैयार हो चुका है चुनावी अखाड़ा। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। खबरों की तह तक जाते हैं हम, देश दुनिया की खबर लाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे अखिलेश जैन की चुनावी ताल। 31 जनवरी को नामांकन करेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। करहल सीट पर अखिलेश यादव करेंगे नामांकन। सपा के दिग्गज नेता नामांकन में मौजूद रहेंगे। करहल सीट पर अखिलेश यादव करेंगे नामांकन। करहल सीट पर अखिलेश यादव करेंगे नामांकन। अखिलेश यादव आपको बता दें कि इस बार लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। सपा के दिग्गज नेता नामांकन में मौजूद रहेंगे। करहल सीट पर अखिलेश यादव करेंगे नामांकन। 31 जनवरी को नामांकन करेंगे सपा सुप्रीमो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी चैन सिंह अपना चुनाव प्रचार अभियान संयुक्त रूप से शुरू करने वाले हैं। दोनों ही नेता मेरठ गॉडविन होटल में 3:30 बजे संयुक्त प्रेस वार्ता की ज्वाइन करेंगे और प्रेस वार्ता की जानकारी सपा जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरनगर से लौटते समय यह प्रेस वार्ता रखी गई है। पहले दोनों नेताओं ने मुजफ्फरनगर को ही चुना था, लेकिन गुरुवार शाम को इस पर मेरठ को भी शामिल कर लिया गया है। बता दें कि सभी पार्टियों की नजर इस समय पश्चिमी यूपी पर है और इसी विषय को लेकर अखिलेश और जयंत वेस्ट यूपी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। वही वेस्ट यूपी में भाजपा नेता ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और यही कारण है कि दोनों ही नेता उसी का जवाब देने की कोशिश में हैं। आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश हर सरकार कर रही है, चाहे वो हर राजनीतिक दल कर रहे हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश।
पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश, वेस्ट यूपी पर अखिलेश और जैन की रणनीति। आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, बसपा ने 53 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। बसपा ने 53 प्रत्याशियों की सूची जारी की। पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, रायबरेली, बांदा टिकट घोषित। फतेहपुर, हरदोई, उन्नाव के प्रत्याशी बीएसपी ने घोषित किया है। राजधानी लखनऊ की सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं बहुजन समाज पार्टी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बसपा ने 53 प्रत्याशियों की सूची जारी की। पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, रायबरेली, बांदा टिकट घोषित। और इसी खबर पर यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बसपा ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित की है, 53 प्रत्याशियों की आज लिस्ट जारी की है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी, आपको बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ राजधानी सहित 53 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें पीलीभीत, लखीमपुर, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर, हरदोई, उन्नाव सभी जनपदों के करीब 53 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। बहुजन समाजवादी पार्टी लगातार जिस तरह से अपने प्रत्याशियों की सूची नहीं कर रही है, संगठन बसपा सुप्रीमो इस बार खुद अपने एक एक प्रत्याशियों से मुलाकात करके उनके फीडबैक लेके सुप्रीमो अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही है। लखनऊ सहित करीब 8 से 10 जनपदों के 53 प्रत्याशियों की सूची उन्होंने जारी किया है, जिसमें आपको बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने लखनऊ के मलिहाबाद से जगदीश रावत, बक्सी का तालाब से सलाउद्दीन सिद्दीकी, सरोजनी नगर से मोहम्मद जलील खान, लखनऊ पश्चिम से कायम रजा खान, उत्तरी से मोहम्मद सरवर मलिक और पूर्वी से आशीष कुमार सिन्हा, मध्य से आशीष चंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ कैंट से अनिल पांडे, मोहनलालगंज से देवेंद्र कुमार सरोज सहित ऐसे 53 प्रत्याशियों की सूची जारी किया है, जो जातीय समीकरण में एकदम पूरी तरह से फिट बैठ रहे हैं। उनके फीडबैक लेने के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने इन प्रत्याशियों की सूची जारी की है। हालांकि एक बात और बड़ी बात बता दूं कि बहुजन समाजवादी पार्टी इस बार जातीय समीकरण को भी पूरी तरह से साधने की कोशिश कर रहे हैं और मायावती अभी तक के जितने प्रत्याशी उतारे हैं विधानसभा वाइज, उसमें ये जाति समीकरण को एकदम पूरी तरह से फिट बैठाकर ही उन्होंने जारी किया। उसी तरह से आज लखनऊ सहित 53 जो प्रत्याशी जारी किया। लखनऊ कैंट की बात करेंगे तो ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र, जनरल कास्ट के लोग ज्यादा हैं, उसके लिए अनिल पांडे, ऐसे ही सभी विधानसभा के प्रत्याशियों की सूची उन्होंने जाति वाइज जातीय समीकरण को एकदम पूरी तरह से साधते हुए उन्होंने दिनेश जी बिल्कुल देखना होगा कि बसपा की ये रणनीति कितना काम करती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि बसपा ने अपने 53 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए ये सूची जारी की गई है। और राजनीति में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।